बिजनेसमैन। तो मैं ये मानता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी मच स्पिरिचुअल। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा अलग है और नॉर्मली ये जो ग्रुप का पर्पस है वो नॉलेज शेयरिंग के लिए है, यू नो। और नॉर्मली जो हमारा ये बहुत ब्यूटीफुल अपना जो इकोसिस्टम बना है उसमें नॉलेज नर्चर हो वो पर्पस है। पर फिर आज का सेशन में कुछ अलग चीज को प्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूं। सो वो ये चीज है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया और वो इनिशिएटिव है एंटरप्राइजिंग इंडिया इनिशिएटिव। यू नो, इट्स लाइक अ मूवमेंट कि एक माइंडसेट ये है कि हमें जॉब चाहिए, गवर्नमेंट को हमें फैसिलिटी देनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर द जॉब्स। और इंडिया में बहुत सारे जॉब के पॉसिबिलिटीज ओपन किया जा रहा है, सब लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। पर मैं ये सोचता हूं कि क्यों ना कोई ऐसा सोचे, और सोच ही रहे हैं, पर ज्यादातर क्यों ना लोग ऐसा सोचे कि हमें जॉब ढूंढना नहीं है, हमें जॉब क्रिएट करना है, यू नो। तो वो सब चीजें मेरे मन में चल रही थी और काफी इंटरेक्शंस होते गए यंगस्टर्स के साथ और बिजनेसेस के साथ, और फिर कुछ चीज निकल के आई है और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक आइडिया निकल के आया, इस आइडिया पे हमने काम करना शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। और आज का पर्पस ये है कि क्या वो आइडिया के साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं, क्या उसमें एक डेवलपिंग पार्टनर बन सकते हैं। तो एक्चुअली वो चीज ऑफर करना वो आज का मेरा पर्पस है। मुझे पता नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी कोई पर्सनल चीज को शेयर कर सकते हैं कि नहीं, पर आयुष के साथ हम बातचीत कर रहे थे तो ही सेड कि नहीं नहीं ये प्लेटफॉर्म है, आप जरूर बताओ। और मैं इसको एक पॉसिबिलिटी के रूप में देखता हूं, और वो पॉसिबिलिटी है एक इनिशिएटिव जो एक व्यक्ति की लाइफ बदल सकता है, उसके थॉट प्रोसेस को बदल सकता है, उसकी कार्यशैली को बदल सकता है। ऐसे एक इनिशिएटिव में क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू नो। और ऐसा जिसमें एक अर्निंग की पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि इट इज कंप्लीटली अ प्रोफेशनल आइडिया, यू नो। सो अगर आप कहोगे कि नहीं पर ये सब में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये सेशन को आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें काफी कुछ लर्निंग भी है, यू नो। एक ऐसे सीक्रेट को मैं शेयर करने वाला हूं इस पूरे सेशन में कि मुझे लगता है कि वो कोई भी सक्सेस के लिए, अगर आप खास करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और वो भी अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये जो सीक्रेट मैं आज शेयर करने वाला हूं, या एक कह सकते हैं फिलॉसफी, वो आपके अपने बिजनेस में आपको बहुत काम लगेगा, यू नो। एट द सेम टाइम इस आइडिया के साथ आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसमें कैसे डेवलपिंग पार्टनर बन सकते हैं, वो चीज भी आपको ऑटोमेटिक इसमें क्लियर हो जाएगा। आई टेक अराउंड 50 मिनट 50, सो अराउंड 9 to 10 का अपना टाइम है। बिफोर 10 o'clock मैं कंप्लीट करने का प्रयत्न कर दूंगा, और 5-7 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। सो मैं सीधा प्रेजेंटेशन पे आता हूं। इट्स स्मॉल प्रेजेंटेशन, आपको बड़ा मजा आएगा फॉर श्योर। अच्छा, मैं शेयर कर सकता हूँ ना आयुष, वो मुझे एम आई को होस्ट, आप मुझे को होस्ट बना दो। You are the co-host, भैया. You can share. ओके,
Okay, okay, yeah, yes, thank you. So हमने एक कंपनी फॉर्म की है, उसका नाम है कोलाबैक्ट। कोलाबैक्ट का मतलब है कोलाब्रेशन, कोलाब्रेशन इन एक्शन। सो मैं ये मानता हूं कि जैसे कोई भी कार्य हमें करना है, सो एक व्यक्ति करता है या साथ में अगर दो व्यक्ति मिलके करते हैं तो 1+1 = 11। सो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम, वेदर इट इज सोशल, इकोनॉमिकल और रिलेशनशिप, एनीथिंग, वो एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के कोलैबोरेशन से चलता है, यू नो, और उसको एक्शन में लाया जाए। दैट्स द आइडिया कोलैबोरेट का। नाउ so welcome in special meeting in introduction to what is individual developing partner। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा जनरल पे आते हैं। कोई भी चीज को अगर हम लाइफ में करना चाहते हैं तो हमें उस कार्य के पर्पस को समझना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा एक्सप्लोर योर व्हाई डू यू वांट टू डू इट, यू नो। और अगर वो व्हाई का आंसर हम खुद में ढूंढ पाए बहुत पावरफुली तो एक एक अलग स्ट्रेंथ मिलती है, और वो स्ट्रेंथ हमारे वीक मोमेंट्स में बहुत ज्यादा काम लगती है। कोई भी काम करते हैं तो आ, आ, वो वीक मोमेंट्स आते हैं, परेशानियां आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तकलीफ आती है पर वो कार्य के पीछे अगर हमने पर्पस को एक्सप्लोर किया हुआ है बहुत स्ट्रांगली, तो हम वैसे नाजुक समय पे परिस्थिति में ना अटक के उस पर्पस को पकड़ सकते हैं। उसके पीछे अपने इंटेंशंस एंड पर्पस के प्रति अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो वो अंदरूनी शक्ति मिलती रहती है। सो यहाँ पे पर्पस को समझने का, अब मैं मेरा ये जो आइडिया है जिसके ऊपर मैं काफी समय से काम कर रहा हूँ और ब्लेसिंग्स के साथ मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका पर्पस क्या है इसके ऊपर अगर हम आए तो ये पॉइंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अगर हम भी कोई कार्य करते हैं, यू नो, आपके लाइफ में कोई अपना प्रोजेक्ट है, जब आप पर्पस को एक्सप्लोर करें तो ये देखिए कि क्या वो कोई बड़े प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन है क्या। अगर ये बात आती है तो बड़ा मजा आता है, यू नो। इसमें तीन चीजें होती है और ये तीनों चीज हमें बहुत एम्पावर करती है। जब आप किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनते हैं तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग समवेयर, सेवा अपने आप हो रही है, यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर वैल्यूज। और उसमें दो चीजें हैं, लर्निंग, और उसमें अगर कुछ ऐसा मॉडल क्रिएट किया जिसमें अर्निंग भी हो, ये अगर तीन चीजें मिलती है तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी बनने लगती है, फ्यूल मिलता है उस कार्य को करने के लिए, यू नो। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे ऑब्जर्वेशन में हमेशा गैप तुरंत दिखती है। कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें चल रही है, तो मेरी ये आदत है और मैंने डेवलप की है कि एक क्रिटिकल नजर होती है ना, कि हम दूसरे एंगल से भी हर चीज को देख पाए, तो उसमें मुझे कई बार गैप्स दिखती है। तो आज यहाँ पे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि वो कौन सी गैप मुझे दिखी। एक ह्यूज गैप है, और कोई भी गैप ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप फैमिली में देखो, अपने बिजनेस में, आपका जो बिजनेस है, आपका टीम है, यू नो, या कहीं पे भी, अगर आपने गैप को देखा, अगर वो गैप को अटेंशन ना दिया जाए तो वो सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। और वो
एक दिन इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल देन। सो कोई भी गैप वो सीरियस प्रॉब्लम है कब, अगर उसको अटेंड ना किया जाए। पर अगर उसको अटेंड किया जाए तो वो एक बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट होता है। और कोई भी इनोवेटिव चीज का ये सीक्रेट है। अगर आप गैप को देख ना पाए तो आप इनोवेटिव नहीं हो सकते। पर अगर आप गैप में स्टक हो गए तो यू आर इन ट्रबल, देन यू आर विक्टिम, एंड विक्टिम कैन नॉट ड्राइव एनीथिंग। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो ये अपने आप में एक एबिलिटी को डेवलप करना कि गैप को देखो, गड़बड़े क्या है वो देखो, ओके, चैलेंजेस को देखो, प्रॉब्लम्स को देखो, स्टारवेशंस को देखो। गैप मींस यार ये करना है लेकिन ये नहीं है, क्या करें, यू नो। अगर ये और ये मिल जाए तो बड़ा अच्छा ब्रिज बन सकता है, पर ये और ये मिले कैसे? इट्स अ ह्यूज गैप, यू नो। सो अगर गैप दिखे और उसमें फंस जाए इमोशनली तो यू आर इन द ट्रैप। पर अगर गैप को पॉजिटिवली देख पाए तो वो एक बिग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर गैप को राइट मैनर पे अटेंड कर पाए तो वो एक बिग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर उसको अटेंड ना करे, अगर आप अपने रनिंग बिजनेस में या कहीं पे भी गैप देख रहे हैं और उसको अटेंड ना करे तो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो जिसको हम कई बार बोलते हैं, कम्युनिकेशन गैप। कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। अगर आपको पता भी चल रहा है कि यार गैप बढ़ती जा रही, पर you are avoiding, you are hiding, you don't want to give attention, you don't want to take risk, now धीरे धीरे गैप बढ़ती जा रही है, एक दिन वो सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। शायद अगर वो गैप पे अटेंशन दे दो तो पहले से भी ज्यादा बेटर सिचुएशन हो सकती है। सो एक एक गैप, एक प्रॉब्लम, एक क्रिटिकल सिचुएशन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर इस एंगल से अगर आप देखते हैं अपने कार्यों को तो आप बहुत बड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस प्रोसेस में बड़ा लर्निंग है, एंड एट द सेम टाइम इफ यू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल आउट ऑफ इट, वहां पे बहुत बड़ा अर्निंग का पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गैप को मैं फास्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मैंने कहा, मैं अब किस गैप की बात कर रहा हूं उसके ऊपर आते हैं। एक सिचुएशन है यूथ में, अगर आप देखो तो अभी यू नो गैप और प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन। यहाँ पे एक एग्जांपल को लेके चलते हैं और धीरे धीरे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट क्या है, मैं किस चीज के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। सो यूथ में अगर आप देखो तो आपको ये पता है 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज यूथ, and that is actually 18 to 30. In fact, I'll say 45 50 is also youth, but इस एज ग्रुप को अगर देखें तो 18 to 30, उस एज ग्रुप में 22% ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन इज इन दिस एज। माने 5 में से 1 व्यक्ति इस एज में है, यू नो। सो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इंडियन पॉपुलेशन में, और इसलिए सबसे ज्यादा लोगों की नजर, अदर कंट्रीज की नजर बिजनेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे है। उनके पास प्रोडक्ट है और वो लोग सोच रहे हैं कि वी हैव ह्यूज मार्केट एंड दैट्स व्हाई सब लोग यहाँ आना चाहते हैं। और कुछ लोग इंडियन ग्रोथ को रोकते भी हैं क्योंकि उनका बिजनेस यहाँ पे चले। इसलिए बहुत सारे गेम्स होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। अगर दूसरा सिचुएशन को हम देखें, बिजनेसेस को, मैं यहाँ पे एक गैप की बात कर रहा हूं, बिजनेसेस एंड यंगस्टर्स, यूथ, उस गैप की मैं बात कर रहा हूं। अब बिजनेसेस की सिचुएशन देखे तो 29% जो हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसमें 29% इस टाइप के बिजनेसेस का है जिसको हम एसएमई एमएसएमई कहते हैं, जिसका टर्नओवर 100-150 करोड़ के नीचे है। ओके, इंडिया में से जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 48 to 50% ये एसएमई एमएसएमई स्मॉल बिजनेसेस करते हैं, यू नो।
इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रही है प्रोडक्ट, उसका 1/3, ऑलमोस्ट 33 to 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, उसमें कंट्रीब्यूशन है एसएमई एमएसएमई का। यहाँ पे मैं एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स, बड़े कॉर्पोरेट्स 1000, 2000, 5000 के बिजनेस करने वाले, उसकी बात नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेसेस जो 50 लाख से चालू होके 25 लाख से करके 50-100 करोड़ 150 करोड़ तक का बिजनेस करते हैं, जिनकी 50-100 लोगों की टीम होती है, जिनके पास एक अच्छी प्रोडक्ट है, सो वैसे लोग। अब होता क्या है, यूथ के अगर साइड पे हम देखें तो अगर हम रूट लेवल पे देखने जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है, या इससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, वो मेरे हिसाब से, इट इज माय पर्सनल दिस थिंग, अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डज इट मीन? अगर जॉब तो मिल गई पर सेटिस्फैक्शन नहीं है, माने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या व्यक्ति चाहता है कि यार मुझे तो इतने मिलने चाहिए पर बहुत कम सैलरी मिल रहा है, या पोजीशन मिल जाती है, शायद डेजिग्नेशन दे देते हैं पर काम कुछ और ही होता है, दिस इज और अंडर एम्प्लॉयमेंट, सो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। ऑफ कोर्स उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, और वो कर रहे हैं, उसके ही डिफरेंट एंगल को हम यहाँ पे ओपन करने का एक प्रयत्न है, उसकी वजह से अगर आप यंगस्टर्स में देखो तो एक सेंस ऑफ दैट बिलीफ ये है एक कि यार पता नहीं, वी आर नॉट ग्रोइंग, ग्रोथ नहीं हो रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से। जो काम वो लोग 6-8 महीने में सीख सकते हैं, वो सीखने में 5-5 साल लग जाते हैं समटाइम्स, और देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द बुकिश नॉलेज, माने जो हमें कॉलेज में पढ़ाया गया है और वर्क पे जाते हैं, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। काम पे लगने के बाद पता चलता है यार पढ़ाई की, एमबीए किया, लेकिन कुछ काम तो लग नहीं रहा है, सो वो अंदर से एक कमी को महसूस करने लगते हैं, बिकॉज देयर इज स्लो ग्रोथ। उसके साथ सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है लेसर मनी, पैसा पैसा कम मिल रहा है, वैसा अंदर से सेंस है, जिसको हम अच्छा पैकेज कहते हैं। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम अच्छा पैकेज कहते हैं, वो अच्छा पैकेज अगर आप देखो तो कितने परसेंटेज लोग हैं जिसको बहुत अच्छा पैकेज कहते हैं? 5%, इवन उससे भी कम है, मैं 5% ज्यादा बोल रहा हूं। जनरल जो है, अभी मैंने कुछ 1 साल में पैंडेमिक के दौरान काफी यंगस्टर से मेरा जब मिलना होता था ऑनलाइन, तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब फॉर 12,000, 15,000, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने किए कि भाई 12,000 भी दे दो, हम करना चाहते हैं, तो कर तो लेते हैं, शुरू भी कर लेते हैं, पर जब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो दोनों साइड से रिजल्ट नहीं मिलता, ना एम्प्लॉय को मिलता है ना एम्प्लॉयर को मिलता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? दिस इज अ गैप। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, लेसर मनी, लो एनर्जी एंड लो कॉन्फिडेंस, सो माइंडसेट ही कुछ अलग बनने लगता है, स्ट्रगल अंदर से चलने लगती है। अगर एक पुरुषार्थ है तो वो स्ट्रगल नहीं है, डट के कुछ बाहर काम करते हैं कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो वो स्ट्रगल नहीं है, पर स्ट्रगल यहां अंदर चल रही है, बिकॉज देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, अगर दूसरी साइड पे देखें, बिजनेसेस की साइड पे क्या सिचुएशन है, तो बिजनेसेस को अगर आप देखो ना, जो मैंने एक्सप्लेन किए, स्मॉल बिजनेसेस, दे आर वर्किंग विथ लेसर पोटेंशियल। जो लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, बिजनेसेस वाले हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप में देखो तो आपको कभी ये फील होगा, ऐसी कल्पना करो कि आपके पास एक बस है, 60 सीटर्स बस, और उसमें 15 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और बाकी
45 सीट्स खाली है, हम 15 को मेंटेन करने में लगे हैं, पर 45 सीट्स खाली लेके बस घुमा रहे। फिर 15 के साथ ही काम करने की आदत हो गई। अब एक बस में से दूसरा बस करने का तो छोड़ो, 15 के साथ सेटल हो गए और वही बस घुमाने लगे जो एक्चुअली 60 सीटर्स है, 45 खाली घूम रही है। सो वी आर वर्किंग विथ लेसर पोटेंशियल। समटाइम्स मैं ये कहूंगा कि जो पोटेंशियल है, आई थिंक लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि 4 सोर्स हैं पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हैं और वो हमें पता ही नहीं है कि हम इतना कर सकते हैं, पर इतना करके बैठे। और आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज कि अगर हम जब इतना करते हैं ना, तब 8 से 10-12 घंटे बिजी रहते हैं, पर अगर वो आर्ट को डेवलप कर ले तो इतना करने के बाद शायद वो 6 घंटे में भी हो जाता है। अगर इतना कर रहे हैं, 10 घंटे बिजी रहे, इतना करने के लिए हम सोच रहे हैं कि तो फिर 24 आवर्स काम ही करना पड़ेगा, मैं मशीन बन जाऊंगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर हम पोटेंशियल को चैनलाइज करना सीखने लगे और आर्ट ऑफ बिजनेस अगर हम सीखे, तो कम समय में ज्यादा आउटपुट निकलता है। वो एक अलग बात है, अभी मैं पॉइंट पे आता हूं। सो वी आर वर्किंग विथ लेसर पोटेंशियल। ये एक बिजनेस का गैप है, एक चैलेंज है। दे हैव गुड प्रोडक्ट्स बट नो नेटवर्क फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स। दे हैव रियली गुड प्रोडक्ट। और मैं आपको एक बताऊं, जो बंदा मैन्युफैक्चरर है ना, यहाँ पे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उनको पता होगा, दे आर वेरी पैशनेट। वैसे भी एक बिजनेसमैन पैशनेट होता है, जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगर वो प्रोडक्ट डेवलप करने में लगा है ना, तो वो पूरी तरह से जान लगा देता है प्रोडक्ट डेवलप करने में, पूरा फोकस प्रोडक्ट पे है। पर उन्होंने कभी नेटवर्क को डेवलप करने का प्रयत्न नहीं किया, या किया तो वो ट्रेडिशनल वे में, कुछ नया नहीं सोचा। उनके पास उस लेवल की टीम नहीं है। उनको हमेशा ये रहता है कि यार आई डोंट हैव दैट एफिशिएंट टीम। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, शायद मैं थोड़ा सा परमिशन ले लेता हूं कुछ सीधी बात बोलने का, पर अगर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एम्प्लॉय को हायर करना चाहता हूं और वो थोड़ा सा कम दाम में, ताकि थोड़े से पैसे बच जाए, और किसी को भी मैं ले लेता हूं। कई बिजनेसमैन ये गलती करते हैं कि मार्केटिंग को बहुत लास्ट कैटेगरी का चीज समझते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा बिजनेस रन कराने वाली कोई चीज है तो वह है मार्केटिंग, एंड देन सेल। ब्रांडिंग तो बाद में आएगा। अब एम्प्लॉय है वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकता है, पर अगर आपको ग्रो करना है, रियल में ग्रो करना है, तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ एम्प्लॉय से नहीं होगा। और वो क्या और है, वो ही आज का टॉपिक है। आगे आगे आपको पता चलता जाएगा। बिजनेस का सिचुएशन अगर देखो तो नो ग्रोथ माइंडसेट इन द टीम, नो एफिशिएंट टीम, ये एक चैलेंज है, एक गैप है। अब थोड़ा सा कोई भी गैप है, कोई भी चैलेंज है, तो उसका रास्ता तो निकलता ही है। एक है कि आप पावरफुल स्टेप्स लेके रास्ता ढूंढते हो, क्योंकि आपने गैप को आइडेंटिफाई किया एंड यू वांट टू वर्क अपॉन इट, दिस इज अ ग्रोथ माइंडसेट। और दूसरा है कि आपको लगता है क्या करें भाई, प्रॉब्लम तो है, ठीक है, भगवान की मर्जी, कुछ तो रास्ता निकलेगा, चलो ठीक है, समझ में आए वो कर लेते हैं। सो दैट इज ट्रेडिशनल वे टू हैंडल। सो ट्रेडिशनली क्या सॉल्यूशन जनरली लोग निकालते हैं? तो यूथ के बारे में अगर देखें, सिचुएशन मैंने बयान किया है, तो यूथ क्या करता है, दे वर्क हार्ड टू गेट द जॉब। जॉब अच्छी नहीं मिल रही है तो दे वर्क रियली हार्ड टू गेट द जॉब, या तो फिर कंप्लेन करेंगे, ग्रबलिंग करेंगे, करे क्या करे, सरकार हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है, ये वो वगैरह। पर उसके बाद अगर पॉजिटिव उसमें देखे तो दे वर्क मोर एंड हार्ड, दे लर्न मोर,
think more but for the job. Okay, फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं और वर्क करते हैं. There is a lot of dissatisfaction, there is no acceptance, there is no innovation. ठीक है यार, एक एम्प्लॉय मेंटालिटी, वो वेट करते हैं कब 6 बजे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना. ये सब चीजें उनको ग्रोथ, वो सिर्फ बातें लगती, ड्रीम्स लगते हैं. वो लोग सोचते हैं कि ग्रोथ तो किसी और के लिए लाइफ में बना है, हमें तो सिर्फ ये काम करना है. सो दिस इज ऑल कॉम्प्रोमाइज. अगर बिजनेस के लेवल पे देखें तो वो लोग कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं. दे हायर द पीपल विथ लेसर कॉम्पिटेंसी एंड सेव मनी. मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया वो कि सस्ते में मार्केटिंग के लोग ढूंढ रहे थे. दे हायर द पीपल with lesser competency and to save money. Okay, they compromise with the sales and focus more on developing product. अगर बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है तो वो लोग और ज्यादा प्रोडक्ट को बढ़िया बनाने में लग जाते हैं. दैट इज गुड साइन. दिस इज रियली गुड साइन. एक साइकोलॉजी को आप समझिए कि जब हम कोई एक एरिया जो अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, तो हम जो कर सकते हैं ना उसी में लगे रहते हैं, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा. तो वो अच्छी बात है, पर प्रोडक्ट आपकी और बढ़िया होती गई और बढ़िया होती गई और बढ़िया होती गई, बट इट डज नॉट मीन दैट कि वो अपने आप मार्केट और सेल होने लगेगी. तो कहीं पे हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं और फिर अपनी एनर्जी को और ज्यादा लगा देते हैं प्रोडक्ट डेवलपिंग में. ओनर, कंपनी के ओनर, वो और ज्यादा काम करते हैं. ओनर्स वर्क मोर टू सेटिस्फाई द रूटीन नीड्स. इनफैक्ट मैं क्या कहूंगा, आप देखोगे तो वो फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं, इमरजेंसीज को हैंडल करने में लगे रहते हैं, और फिर धीरे धीरे सफोकेट भी होने लगते हैं, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है. हम जो बस को ड्राइव कर रहे हैं ना, वो हमें तो पता ही होता है कि 60 की कैपेसिटी है, 15 को पैसेंजर को लेके घूम रहे हैं. अब वही बस पहले टाटा की थी, फिर मैंने और ज्यादा इंप्रूव करके अंदर फिर मैंने वॉल्वो बस ले ली जो 60 सीटर की है. उसमें मैंने 2 टीवी लगाए और ज्यादा फैसिलिटीज कर दी, 2 और पावरफुल एसी लगा दिए बस में, फैसिलिटीज को बढ़ाया, पर कैपेसिटी वही रही, पोटेंशियल वही रहा. 60 की जगह 15 पे ही टिके रहे. सो हमने बस को इंप्रूव करने का प्रयत्न में लगे रहे, बस को इंप्रूव भी किया, पर हमने ये ध्यान नहीं रखा कि ये 45 खाली जा रही है, उसके लिए हम कुछ सोचें, उसका क्या रास्ता निकल सकता है. एक इनोवेटिव एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है, और वो ये है एंटरप्राइजिंग इंडिया इनिशिएटिव. Once again, it is a mindset. Once again, it is your own habit of thinking. Once again, it is your own attitude. कि आप परिस्थिति को किस तरह से देखना चाहते हैं. अपने ही खुद के बिजनेस में क्या हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं. दिस इज एंटरप्राइजिंग इंडिया मूवमेंट. या एक व्यक्ति, एक यंगस्टर, एक फ्रेशर, एक कॉलेज स्टूडेंट जो प्लेसमेंट के वेट करने में बैठा हुआ है, क्या वो ये सोच सकता है कि यार क्यों ना मैं अपना बिजनेस शुरू करूं, या हो सकता है क्या. तो इसका एक इनोवेटिव एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को समझने का प्रयत्न है, इस गैप को भरने का. तो वही द change the mindset from employee to entrepreneur. Learn more, work more to become business influencer. I'll repeat this. Learn more, work more, not for the job,
but for business influencer. Can you become business influencer? अगर आप जॉब को ढूंढ रहे हैं तो उसकी जगह क्या ये रिप्लेस हो सकता है अंदर? नाउ यहाँ पे हमने एक फिलॉसफी को प्रेजेंट किया है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव बिजनेस पार्टनरशिप। इसको हम ईबीपी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स जो सिर्फ प्लेसमेंट का वेट करके बैठे हैं या उसके ऊपर आधारित है, या आजकल कॉलेजेस का भी ये चैलेंजेस है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी जितना अच्छा प्लेसमेंट देना चाहते हैं उतना दे नहीं पा रहे हैं। वो पब्लिसिटी के लिए फिर बड़े बड़े नाम दिखाते भी हैं, वो सब करना पड़ता है पर वहां पे भी एक गैप है। वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ और रास्ता निकले। तो ये एक रास्ता है कि एग्जीक्यूटिव बिजनेस पार्टनरशिप के लिए क्या आप रेडी हो रहे हैं, वो क्या है मैं आगे बताता हूं। आप बिजनेस की सिचुएशन देखें। क्या बिजनेस में हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर सकते हैं? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हम सबको पता है, ये टर्म कई बार हमने यूज किया है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। माने कुछ अपने बिजनेस के सिचुएशन को कुछ अलग ढंग से सोच सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। अभी 3 दिन पहले मेरे एक बिजनेस ओनर से बात हो रही थी और मैंने इनको ये आइडिया बताया, 5 मिनट में मैंने शेयर किया। तो ही सेड कि अरे पर ये हमारे जो ईबीपी है, हमारे साथ जो यंगस्टर्स कनेक्ट होंगे, वो लोग तो फिर हमारे बिजनेस का सीक्रेट सब जान लेंगे, फिर अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। तो हम उनके साथ क्यों अपना सक्सेस को शेयर करें? इट इज बेटर कि हम छोटा सा कोई एम्प्लॉय रख देंगे, वो हम हायर करते ही रहते हैं, वो काम करेंगे, हम जितना बोलेंगे उतना काम करेंगे। सो दिस इज अ फिक्स्ड माइंडसेट। मैं कह रहा हूं कि क्या ये जो बिजनेस मेरा कोई सीख लेगा, कर लेगा, क्या इससे कुछ और हम सोच सकते हैं? ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने उनको ये बताया और फिर अल्टीमेटली ही जस्ट गॉट एनरोल्ड इन 5 मिनट्स। क्योंकि उनको एक ही चीज बीच में आ रही थी, ऑब्स्टिकल, कि मैं अगर किसी यंगस्टर को मेरे साथ कनेक्ट करता हूं, ये मेरा बिजनेस जान लेगा, समझ लेगा, कुछ और वही सेम बिजनेस चालू कर दे तो उसका रास्ता है। लीगल कुछ चीजें हमारे बीच में वो होती है, पर एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि आप सब कुछ बांध के रखते हो, कोई आपका नॉलेज चुरा के ले जाएगा, कुछ और अपना चालू कर देगा, मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। मैं बिजनेसमैन को पूछता हूं जो 15-20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, एक्चुअली आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है या सिर्फ एक फियर है? मैं कह रहा हूं अगर क्या आप दूसरा माइंडसेट सोच सकते हैं कि आई वांट टू एक्चुअली टीच हिम टू स्टार्ट द बिजनेस, आई टेल यू आपका बिजनेस ग्रो होगा। वो कैसे मैं आगे बताता हूं। थिंक एंड एक्ट आउट ऑफ द बॉक्स। Adopt and apply new work culture for marketing and sales. Sales and marketing is very vital part of any business. आपने उसमें कुछ नई चीजें डेवलप करने का प्रयत्न किया? कुछ लोग कर भी रहे हैं, ये जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो extending hands towards young and dynamic EBP and create a growth mindset in the team with win-win approach. यहां पे एक कंपनी है, वो एम्प्लॉय को हायर नहीं कर रही है, वो एक ऐसे व्यक्ति को जो डायनेमिक है, वो कुछ करना चाहता है, वो बिजनेस इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा बन चुका है, डजंट मैटर उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर काम करने की इच्छा है, वो ग्रोथ का माइंडसेट है। ऐसे लोग हैं, ढूंढने का काम, ट्रेन करने का काम इस अपने प्लेटफॉर्म का है, कोलैबोरेट का है। कंपनी उनके साथ कोलैबोरेट करे। क्या वो कंपनी, क्या वो बिजनेसेस अपने हैंड को एक्सपांड करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए तैयार है? अपनी टीम में ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए तैयार है?
बहुत कुछ हो सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। What does Collabact do? कोलैबोरेशन। इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसको हम ईबीपी के कैंडिडेट्स कहते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा ग्रूमिंग मिला है, और फिर ये बिजनेसेस की नीड है कि हमें ऐसे यंगस्टर्स चाहिए, यू नो, और कोलैबोरेट ये करेगा कि उनको कनेक्ट करके देंगे। ये एबीपी इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, बट वो एग्जीक्यूटिव बिजनेस पार्टनर है। उनके बीच में जो भी टर्म्स जरूरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब डॉक्यूमेंट साइन होते हैं एंड दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, राइट। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू शेयर जस्ट एन आइडिया। बहुत ज्यादा डिटेल में है ये सब चीजें, पर अभी तो मैं सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ। कंपनी का क्या बेनिफिट है? कंपनी को राइट माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मिल रहा है। दूसरा, ज्योग्राफिकल हॉरिजॉन्टल अगर डेवलपमेंट का प्लान है, सपोज एक कंपनी, मान लो गुजरात के एक शहर में, अहमदाबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पर उसको अदर स्टेट्स में, अदर सिटीज में डेवलपमेंट करना है, तो वहां के लोकल ईबीपीस के साथ उनको कनेक्ट किया जाए, तो ये कंपनी के वो एक्सटेंशन काउंटर बन जाते हैं। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स का नेटवर्क है, उसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वो है तो उसको बंद करके ये करना है। दिस इज एडिशनल, ना कोई ऑफिस की जरूरत है, ना कोई किसी की जरूरत है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहां पे हो गई। और फ्यूचर ये आने वाला है कि हर चीज ऑनलाइन नहीं चलेगा। जैसे खास करके B2B मार्केट, B2B बिजनेस है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, उसमें सिर्फ ऑनलाइन से सब कुछ नहीं होता है। आपको डेवलपमेंट के लिए ब्लेंड यूज करना पड़ेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। B2C चीजें बहुत सारी ऐसी है जो ऑनलाइन अब आदत हो चुकी है। 1-2 लाख की बड़ी चीज भी हम ऑनलाइन खरीद लेंगे, पर कुछ चीजें ऐसी है जिसमें ऑनलाइन आप इंफॉर्मेशन लोगे, बातचीत करोगे, ये होगा वो होगा, फिर भी उसके बावजूद थोड़ा सा फिजिकल टच की जरूरत होती है, आपकी प्रेजेंस की जरूरत होती है। ये मॉडल में ये चीज हो सकती है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। ये पूरे ड्राइव को आगे ले जाने के लिए हु इज द ड्राइविंग फोर्स, और आज की मीटिंग में मैं क्या ऑफर करना चाहता हूं। हु इज द कैप्टन? कैप्टन इज इंडिविजुअल डेवलपिंग पार्टनर। जो कोलैबोरेट के साथ, इस कंपनी के साथ, एक इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहता है, उनका रोल क्या है, ये बहुत संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको फिर पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम स्मॉल ग्रुप में या 1-to-1 भी बात करेंगे। मैं अभी बहुत संक्षिप्त में वो बताना चाहता हूं कि ये जो आईडीपी है, जो कोलैबोरेट के साथ कनेक्ट होके कोलैबोरेट की टीम के साथ काम करेंगे, उनका रोल क्या है। दे आर एसोसिएट पार्टनर विथ कोलैबोरेट, ऑफिशियल प्रॉपर एसोसिएट पार्टनर विथ कोलैबोरेट। They are very very integral part of company's vision, mission and the growth. इसलिए मैं उनको कैप्टन कहता हूं कि ये कैप्टन्स हैं। They are explorer and connector. This is very important role. वो लोग कैंडिडेट को ढूंढते हैं। जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि 100 में से 92% यंगस्टर्स ऐसे हैं कि वो लोग कंफर्टेबली एक अच्छा जॉब ढूंढना चाहते हैं, एंड दैट्स गुड, फाइन। पर 7-8-10 लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। उनके पास कुछ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट,
एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, पर एक पैशन है, ऐसे कैंडिडेट को ढूंढना, ये कैप्टन का रोल है। कैसे करना, हमारे पास उसका पूरा प्रोग्राम है। ओके, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो नेक्स्ट लेवल की बात हो जाएगी। पर उनको एक्सप्लोर करना, वो कैंडिडेट को एक्सप्लोर करना, और दूसरी साइड पे ऐसे बिजनेसेस को एक्सप्लोर करना। बिजनेसेस में तो ऐसा हो रहा है कि बिकॉज प्योरली विनिंग सिचुएशन है, या सो हर एक लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, सिर्फ इस आइडिया को पहुंचाने की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है, हाउ टू डू इट। आईडीपीज जो हैं, जो कैप्टन है, वो ऑलरेडी वो इन्फ्लुएंसर है। जो व्यक्ति आइडिया को अच्छे से कन्वे कर सकता है, एक विचार को कन्वे कर सकता है, वो इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। इन्फ्लुएंसर मीन्स एक अच्छा एनरोलर होता है। एनरोलमेंट मीन्स मैंने कोई चीज को देखा और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं और 5-10 को मेरी नजरों से वो चीज दिखाने का प्रयत्न करूं, यू नो, उसको एनरोलर कहते हैं। तो उनको ऑनलाइन ऑफलाइन ये आइडिया को इन्फ्लुएंस करना है, शेयर करना है, आगे बढ़ाना है उस चीज को। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यू नीड टू एनरोल द पीपल। प्योर मार्केटिंग आएगा, कैसे करना है वो सब ट्रेनिंग मिलेगा, और हाई टेक ट्रेनिंग, अमेजिंग ट्रेनिंग है। सेलिंग कोलैबोरेट सर्विसेज, एकदम सिंपल प्योर बिजनेस की बात है। यू नीड टू सेल द सर्विसेज। ओके, अच्छा, इसमें क्या सपोर्ट होगा? ब्लेंड, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ इंडिविजुअल वर्क एंड द टीम वर्क। दिस आईडीपी, इंडिविजुअल डेवलपिंग पार्टनर विद कोलैबोरेट, उनको कोलैबोरेट का क्या सपोर्ट मिलेगा? इट इज ब्लेंड ऑफ इंडिविजुअल वर्क एज वेल एज द टीम वर्क, यू नो। सो व्हाट डज इट मीन? एक छोटा सा एग्जांपल, कि कंपनी की मेन टीम की साइड से, कंपनी की साइड से लीड्स जनरेशन का काम कंटिन्यूस चलेगा, बहुत सारी लीड्स जनरेट होगी। वी हैव ऑल द प्लान टू जनरेट लीड्स। इफ यू हैव सम सजेशन, प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईडीपी बनना ना चाहे तो भी आई रिक्वेस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस, योर सजेशंस, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। योर क्रिटिक्स, यू नो, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, ये सब चीजें वेलकम है। सो कंपनी की साइड से लीड जनरेट होगी, वो शेयर होगी। स्ट्रेटेजी मेकिंग, यू नो, नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ये सब चीजें होता रहेगा कंटिन्यूअसली। व्हाट आर द एडवांटेज? एक आईडीपी को क्या मिलेगा, क्यों आईडीपी बनके इसके साथ करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग देयर ओन वैल्यूज इन एंटरप्राइजिंग इंडिया मूवमेंट, यू नो, फॉर बेटर इंडिया। एक अच्छा एक्सपोजर, और एक्सपोजर जब भी मिलता है तब लर्निंग मिलता है। एक्सपोजर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो नहीं है कि हम स्टेज पे बैठे हैं, खड़े हैं, और स्टेज के सामने 500 लोग हैं, और 500 लोगों के सामने एक्सपोजर मीडिया, और सब लोग ताली बजाते हैं, वो तो है ही, उसको एक्सपोजर कहते हैं। पर जब हम कोई काम में लग जाते हैं, तब हमारी स्ट्रेंथ एक्सपोज होती है। हमें पता चलता है कि यार मैं ये कर रहा हूं, तो देखो मैं ये कर पाया अच्छे से, तो हमारी स्ट्रेंथ का पता चलता है। पर एट द सेम टाइम जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ नया काम करते हैं, तो हमारी वीकनेस भी एक्सपोज होती है। जब स्ट्रेंथ एक्सपोज होती है, तब हम वो स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ती है, और जब वीकनेसेस एक्सपोज हो जाती है खुद में, तब वो वीकनेसेस से हम बाहर निकल पाते हैं। सो इसीलिए मैं कहता हूं, एक्सपोजर भी है और लर्निंग भी है। और क्या है, ये आईडीपी का रोल आप कर सकते हैं कंप्लीटली फ्लेक्सिबल टाइमिंग। आप फुल टाइम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर कोई कहे मुझे फुल टाइम करना है, तो उसमें रेवेन्यू का या मेरी इनकम का क्या फायदा है, कैसे मिलेगा, तो वो डेफिनेटली हम इंडिविजुअल बात करेंगे।
पर मैं ये कह सकता हूं कि बहुत अच्छा मॉडल है इसके साथ जुड़ा हुआ। अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम मीन्स आप कहो कि मुझे मेरे ही घर में रहते हुए, मेरे शहर में रहते हुए, बिकॉज ये कॉज बहुत अच्छा लगता है, लर्निंग अच्छा लग रहा है, मुझे कोर टीम के साथ जुड़ना है, अगर मैं हफ्ते में सिर्फ 15 घंटे 10 घंटे काम करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लीडरशिप is your advantage. Powerful source of earning, being affiliate partner with Colabact. This is going to be a very active, powerful source of earning, being affiliate partner with Colabact. So this is your advantage. Welcome to the team. Question to break the barrier, if you have any question. Sometimes ये आपने सुना, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं मन में, सो इफ यू आस्क द क्वेश्चन तो आप अपने बैरियर को तोड़ते हैं, इफ यू डोंट आस्क तो बैरियर रहता है और फिर वो बैरियर ही रहता है। सो आस्क द क्वेश्चन टू ब्रेक योर बैरियर एंड व्हाट इज नेक्स्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या अर्निंग की पॉसिबिलिटी है, तो मैं वो चीज ये कहूंगा कि इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग। दूसरा मैं ये कहूंगा इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। कुछ नई चीज सीखने का मौका है, बिजनेस के साथ, यूथ के साथ कनेक्ट होने का मौका है, और आप लोग भी इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं, जो लोग करना चाहे वो, दोनों, और दोनों का ब्लेंड यूज करके जहां पे भी, जो भी सिटीज में है वहां करना चाहते हैं कर सकते हैं। और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मॉडल है। सो whoever is interested, वो मुझे या हमारी टीम को मेल कर सकते हैं, सिर्फ वी आर इंटरेस्टेड सो एंड सो नंबर, सिटी वगैरह करके, info@colabact.com, info@colabact, COLLABACT, colabact.com। बस आपको नेक्स्ट एक ही एक्शन करना है कि वहां पे सिर्फ आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू नो मोर। अगर आपको लगे कि पर्सनली मुझे जूम पे बात करनी है, आई एम रेडी टू टॉक इवन 1-to-1, बिकॉज ये जो आईडीपी की टीम है, दे आर कैप्टन्स, ओके, एंड आई रियली वांट टू शेयर लॉट ऑफ सीक्रेट्स, जिससे आप आगे जाके अपने बिजनेस में भी वो आपको यूजफुल होगा। और वो बहुत लिमिटेड टीम होगी। ये जो कैंडिडेट्स हैं वो हजारों में जुड़ेंगे, और कैंडिडेट से इन्फ्लुएंसर बनके, ईबीपी बनके कंपनी के साथ जुड़ना, बहुत सारी कंपनीज भी इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, बट ये जो आईडीपीज हैं वो बहुत लिमिटेड ग्रुप होगा। और वी कैन से ये आईडीपीज वो पायनियर है। सो उनके साथ मैं काफी वैल्यूएबल चीज शेयर करना चाहता हूँ, ओके, और उसके साथ एक अच्छा प्रॉपर उनका बिजनेस मॉडल जुड़ा हुआ है। सो बिकॉज दे आर सो वैल्यूएबल, मैं पर्सनली भी उनके साथ बातचीत कर सकता हूँ। आपको सिर्फ करना है info@colabact.com, उसके ऊपर आपको करना है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? इफ यू हैव क्वेश्चन यू मे आस्क। अभी मैं कैसे करना चाहिए, हम ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहे तो क्वेश्चन लिखें, वी हैव 10 मिनट्स, क्वेश्चन लिखें, और आयुष अगर आप मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ दोगे। जी भैया, सबने लिखा है, या किसी को अगर माइक ऑन करके अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और जैसा भैया ने बोला कि कुछ डाउट है तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी
आप उसको बैरियर है या कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल। जितना मैंने समझा, आई फाइंड इट अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जी दीपाशु जी, आपसे रिक्वेस्ट है अगर अपना कैमरा ऑन करें और सवाल पूछें तो और अच्छा रहेगा। यस दीपाशु जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी पहले तो थैंक यू कार्तिक भैया, आपने मैं मोबाइल से ले रही हूँ तो कोई नो बात प्रॉब्लम। नहीं, कोई जी बात जी नहीं, आप बताइए। ओके जी। जी कार्तिक भैया, थैंक यू, आपने जो ये अपॉर्चुनिटी शेयर किया। बट मेरा पहला क्वेश्चन है कि इसमें कुछ एज ग्रुप है क्या, एज लिमिट? कोई एज ग्रुप नहीं है, आप कर सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा मेरे को मे बी इन डिटेल ये समझ नहीं आया कि कैसे जो अर्निंग जो चीज़ है वो कैसे होगी? या इज़ इट या सी आईडीपीस का रोल जैसे मैंने बताया है कि यू हैव टू एनरोल द पीपल एज अ कैंडिडेट, या जो यंगस्टर्स आपके आसपास में बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस से मैं एक चीज मानता हूं कि कई बार हमने ये सुना होगा सब लोगों ने कि अगर लाइफ में अच्छा बिजनेस करना है तो 5-7-10 साल एक्सपीरियंस ले लो, एटलीस्ट 4-5 साल एक्सपीरियंस ले लो, कोई कंपनी में काम करो और एक्सपीरियंस आ जाए फिर बिजनेस शुरू करो। ये सही है, एक सही थिंकिंग है। पर इससे 2 स्टेप आगे जाके मैं ये मानता हूं कि अगर बिजनेस करना है तो एक्सपीरियंस भी बिजनेस का ही होना चाहिए। अब एक नया यंगस्टर, एक नया बच्चा कैसे बिजनेस शुरू करते, तो यहाँ पे उनको एक रेडीमेड एस्टेब्लिश कंपनी मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, एक्सटेंडेड हैंड्स मिल रहा है, उनको सिर्फ एबीपी बन के जुड़ना है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, आसपास में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आपकी नजर में ही अभी आ जाएंगे कि आपको लगेगा अच्छा ये कैंडिडेट है जो एबीपी बन सकता है, यू नो। तो वैसे लोग, अच्छा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स हो या जस्ट पास आउट हो, कई ऐसे लोग हैं जो 2-5 साल से जॉब भी कर रहे हैं, कुछ और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। समटाइम्स अभी मुझे कुछ लोग ऐसे भी बहुत सारे मिल रहे हैं कि उनका जॉब चला गया है ये पेंडेमिक में, अब वो जॉब पे वापस जाना चाहते नहीं, मन बना लिया है कि कहीं पे टाई अप अच्छा हो जाए तो हम किसी कंपनी के साथ बिजनेस करेंगे। सो एबीपी का रूल क्या है कि मान लो ये कंपनी है, उनके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को डेवलप कर प्रोडक्ट है, उसके मार्केट को डेवलप करने के लिए कंपनी सपोर्ट कर रही है। ये एबीपी अपने शहर में है, प्रोडक्ट या इनके पास है, प्रोडक्ट इनके साथ शेयर कर रहे हैं, कंपनी सिखा रहे हैं कि आप मार्केट में जाओ, ऐसे पिच करो, ये करो, वो करो, और फिर जो भी बिजनेस वो एग्जीक्यूट करते हैं उसमें अच्छा पार्ट मिलता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। जैसे अभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ टाई अप हो रहा था, तो दे आर ऑफरिंग वेरी गुड परसेंटेज टू द दिस थिंग, जो काम करते हैं उनके लिए। तो कंपनी का भी एक बिलीफ ये हुआ, उनके डायरेक्टर कंपनी के वो सोच रहे थे, वो बता रहे थे कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर बेचना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चाहिए। मैंने उनको बताया कॉमर्स ग्रेजुएट शायद और अच्छा सॉफ्टवेयर बेच पाएगा, और वहां पे वो रिजल्ट मिला। अब वो कॉमर्स ग्रेजुएट के मन में ये था कि मैं सॉफ्टवेयर तो मैं, वो तो मेरा फील्ड ही नहीं है, पर हमने इनको ये सिखाया कि बेचना वो बेचना होता है, सेल वो सेलिंग होता है, तुम सॉफ्टवेयर बेच सकते हो। और कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि इसके लिए इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। अगर यू नो यंगस्टर्स या कोई भी, एक प्रकार का फियर है सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ, नो, अगर वो लेयर को हम तोड़ पाए तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। सो माय पॉइंट इज, जैसे आपने बोला कि हम कैसे जोड़ सकते हैं, हमें कैसे पैसे मिलेंगे, तो एग्जैक्टली लाइक दैट आईडीपी वो कोर पार्ट है अपने इस ग्रुप का। और इसमें ये जो सर्विसेज हैं, जो पैकेजेस हमने बनाए हैं कंपनीज के लिए, और जो पैकेजेस हमने बनाए हैं फ्रेशर्स के लिए या कैंडिडेट के लिए, अगर आप उसमें वो करते हैं तो उसमें आपका एक अच्छा पार्टनरशिप है, एक एफिलिएट कमीशन है, यू नो। वो कैसे हो सकता है,
तो उसकी डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, जिनको इंटरेस्ट है, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा ही सब्जेक्टिव हो जाएगा। सो सबका मैं टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहता। थैंक यू। आयुष, आपका माइक बंद था। हाँ रुचिका, आप पूछिए, आपका क्या सवाल है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello sir. First of all, Jai Gurudev. जय गुरुदेव। I really like your vision. और ये विजन जो आपका है वो बहुत ही ज्यादा रिसेंबल करता है मेरा जो विजन है, मुझे जो अचीव करना है उससे। I really like that and I would like to join your team. But actually जो आपने अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली बात की वो मैंने रिसेंट में ही एक्सपीरियंस की है। और दूसरा जैसे एक्सपीरियंस की है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वही है ना, कि थोड़ा सा लगता है चूज करने में कि क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा। और ये अंडर डेवलपमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे कैसे बाहर आ सकते, ये भी पूछना। दो चीजें हैं। एक रिस्क टेकिंग एंड ड्रास्टिक या पैराडाइम शिफ्ट ये आ सकता है कि आप ये सोचो कि अभी तक मैंने जॉब किया, अब मुझे बिजनेस करना है क्या, और फिर जंप करो उस साइड पे। जंप करने से पहले सीखो, ढूंढो क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। ये अगर इस कंपनी का, इस आइडिया का अगर सीक्रेट को समझो, तो एक फ्रेशर या जिसने कभी बिजनेस नहीं किया वो तुरंत बिजनेस कैसे चालू कर सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ पैशन है बिजनेस करने का और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले स्किल डेवलप करना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर बाद में सीधा कंपनी ने उसको प्रोडक्ट दे दिया और कंप्लीट सपोर्ट दे दिया। कंपनी ने एक लेवल पे उसको सीधा पार्टनर बना दिया कि तू काम करना शुरू कर। अब वो फील्ड में जा रहा है या हमेशा फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, पर ब्लेंड है, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब कुछ कॉलोबैक्ट और कंपनी दोनों आपको सिखा रहा है। कॉलोबैक्ट ईबीपी को एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूअसली उसको नर्चरिंग कर रहा है। क्या जब एक कैंडिडेट कॉलोबैक्ट के साथ कनेक्ट होता है तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। शायद वो कोई कंपनी के साथ कनेक्ट हो गया, उसने काम चालू कर दिया, फिर भी इस प्लेटफॉर्म पे उसको कंटिन्यूअसली एक नर्चरिंग मिलता रहेगा। उसके हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, यू नो, सो वो कंटिन्यूअस एक पॉलिशिंग होता रहेगा। एट द सेम टाइम वो बिजनेस का सबसे कोर चीज है, वो है मार्केटिंग एंड सेल। उसी में वो तैयार हो रहा है, यू नो। फ्रस्ट्रेशन भी आता है, रिजेक्शन भी मिलता है, वो सबको हैंडल करते 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 एक्चुअल वो 1-2 साल में ट्रेन हो रहा है। एट द सेम टाइम कंपनी उसके साथ प्रॉफिट को शेयर कर रही है। हमने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं जो जॉब में मिलता है उससे कहीं और अच्छा वो खुद कमा लेते हैं। दूसरा ईबीपी का बेनिफिट ये है कि वो बिकॉज एम्प्लॉय नहीं है तो वहां पे वर्किंग का उसके पास फ्रीडम है, यू नो। ऐसा नहीं है कि 9 to 5 का जॉब है। आज उसने सोचा मुझे 4 घंटे काम करना है तो ही इज फ्री। कल उसने सोचा मुझे 12 घंटे काम करना है, ही शी इज फ्री, क्योंकि वो कंपनी का प्रोडक्ट है लेकिन खुद को डेवलप करने के लिए वो कर रहा है। सो दैट्स द पॉइंट। सो आप कैसे कर सकते हैं? बस इस तरह से आप आईडीपी बन के कॉलोबैक्ट के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैं डिटेल में फिर आपके साथ बात करूंगा, आप उसमें कर दीजिए। यस, थैंक यू सर। जी सिद्धार्थ जी, क्या पूछना चाह रहे? जय गुरुदेव भैया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जय गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने यंगस्टर्स जो देखे हैं, यूजुअली जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक माइंडसेट रहता है कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस बहुत बड़ा कंपटीशन है मुंबई सिटी में या दिल्ली सिटी में, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, या मतलब कुछ अच्छा प्रोडक्ट पहले ढूंढना पड़ता है मार्केट में, टीम नहीं होगा। उनको एक फियर भी आता है कि बिजनेस नहीं वर्क हुआ तो इन्वेस्टर्स को हम कैसे उनका साइन किया हुआ डील वापस दें पैसे।
तो ऐसे यंगस्टर्स के लिए कैसे हम उनको मीन्स बताएं कि ये सर्विसेज बहुत हेल्पफुल है उनके डेवलपिंग में, या टाइप का सर्विसेज? हमारा ये जो यंगस्टर्स जो या कोई भी जिनको कैंडिडेट हैं वो कनेक्ट होंगे, उसके बाद मैं क्विकली जस्ट समझाता हूँ कि क्या प्रोसेस है। कि हाँ, जैसे आप कहो कि भाई मुझे आई एम कैंडिडेट, मुझे ईबीपी बनना है, मुझे कोई बिजनेसेस के साथ कनेक्ट होना है। तो जैसे आप कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले एक साइकोमेट्रिक एक टेस्ट है वो होगा, उसके साथ एक पर्सनल काउंसलिंग होगा सीधा एंट्री में ही। हाँ, उसके बाद आपको कौन से फील्ड में काम करना है, यू नो आपको किस टाइप के किस सेगमेंट में काम करना है, यू नो वैसे बिजनेसेस के साथ आपको कनेक्ट करने का प्रयत्न होगा। फिर आप खुद अपने आप में अपनी स्किल को पहचान पाएंगे, वो सब चीजें होगी। फिर आपका वीकली लेवल पे आगे जाके एक अपना सेशन हम डिजाइन कर रहे हैं, वो है कॉल-अप टॉक। सो यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉल-अप टॉक। वो एक सेशन, 2 सेशन होंगे एवरी वीक, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच इज कनेक्टेड एंड रिलेटेड टू बिजनेसेस कि आप हमें और उसमें वो सक्सेसफुल बिजनेसेस ही डायरेक्ट शेयर करेंगे। वो सिर्फ वो ट्रेनर और कोच आके शेयर नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया था, बहुत कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट किया, बहुत कुछ डेवलप किया, उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो अपने साथ शेयर करेंगे, वो सिखाएंगे, नॉट ओनली स्टोरी शेयरिंग, वो दे विल टीच टू दिस कैंडिडेट। तो वो एक प्रोग्राम होता जाएगा। फिर उनके ग्रूमिंग सेशंस रेगुलर बेसिस पे होंगे, वो पूरा टाइम टेबल उनको दिया जाएगा। सो इस तरह से वो आगे बढ़ेंगे और फिर बाय दैट टाइम कंपनी उनको ऑफर की जाएगी, कंपनी को ये मीटिंग होगी उनकी, और फिर सेट होके काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू होने के बाद भी कोलैबोरेट उनको ब्रश अप करने का काम चालू रखेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, यस माय डियर। सो आयुष भाई आप बता देना टाइम हो जाए तो, क्योंकि सबका फिर टाइम ज्यादा लेना नहीं है। सो नहीं भैया, बस कुछ सवाल चैट में है, उसको आंसर कर देते हैं। हाँ प्लीज, यस यस श्योर। जसदीप सिंह जी पूछ रहे हैं कि what will be the place of work? Will we be working within B2B channel or B2C channel? मोस्टली अभी हमें ये मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल B2B में लग रहा है, पर कई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें B2C, जैसे मैंने बताया सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के कुछ चीजें हैं, एड्यूटेक प्रोडक्ट्स हैं, यू नो इसमें FMCG जैसी सब प्रोडक्ट्स नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे एड्यूटेक कुछ पैकेजेस हैं, तो वो सब चीजें B2B नहीं है, पर B2 कंज्यूमर है, B2C। सो वैसे भी हैं, पर थोड़ी सी हाई टिकट हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। सो इस प्रकार से हैं, यू नो, तो दोनों में है, पर ज्यादातर B2B में है ये। ओके। और वह एक चीज में जो लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो मैंने समझा, एक बार मैं भी समराइज कर दूं कि जो EBP है हमारे, उनका जो जॉब है दैट इज टू कनेक्ट बिटवीन कंपनीज एंड द यूथ, और वो जो कोलैब से एसोसिएटेड रहेंगे एंड दे विल वर्क एज सम एफिलिएट कमीशन बेस्ड मॉडल विद कोलैब, राइट? राइट। तो हाँ, कुछ लोगों ने, क्योंकि वो चैट में पूछा है कि क्या ये कस्टमर सर्विस है, क्या BPO है, तो आई थिंक वो देखो आगे जाके हमारा ये प्लान है कि बिजनेसेस के लिए और भी गेट्स खोलना, और भी सर्विसेज को ऐड करना, पर अभी शुरुआत में सब कुछ नहीं कर रहे। शुरुआत में हम कैंडिडेट्स को थोड़ा सा ब्रश अप करके उनको बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करना, वो है। फिर नेक्स्ट जाके बिजनेसेस टू बिजनेसेस का भी कोलैबोरेशन, वो एक बहुत बड़ा डिमांड है, देयर इज अ ह्यूज गैप, यू नो, सो उसको भी आगे ले जाएंगे, वो हमारा ये है। और इस तरह से ओके। सो एवरीबॉडी, ईमेल ID चैट में लिखा है info@colabact.com।
तो जो लोग इसमें सीरियसली इसको परस्यू करना चाहते हैं, जैसा भैया ने बताया कि आप अपने समय के हिसाब से इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, हाउ मच एवर टाइम दैट यू वांट टू गिव। और मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि इसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। एज बहुत है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो है ही, बट लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत है। कार्तिक भैया से जितना मैं जुड़ा हूँ, मैं इनकी बहुत वीडियोस भी देखता रहता हूँ अक्सर। So I am sure कि this is going to be a fantastic opportunity to hone our skills of talking, communicating, marketing, everything. एक खुद का बैरियर भी तोड़ना, लोगों से जोड़ना, अपना नेटवर्क बढ़ाना, मुझे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इसमें लगती है कि ये फील्ड में अगर आप काम करते हो तो आपका नेटवर्क बिजनेस से भी बनता है और यूथ से भी बनता है। सो यू कैन देन पूरा विश्व, मतलब द होल वर्ल्ड ओपन्स अप टू यू इन दिस काइंड ऑफ अ मॉडल। दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो अगेन आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अगेन आई एम जस्ट टाइपिंग द ईमेल आईडी इन द चैट बॉक्स, सो इफ एनीबॉडी हैज मिस्ड आउट तो आप इस पे ईमेल डाल सकते हैं, ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड। एंड थैंक यू सो मच कार्तिक भैया फॉर अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आई एम श्योर कि सब लोगों ने काफी उसको अच्छे तरीके से समझा, और रेलेवेंट हर एक यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, चाहे बिजनेस से जुड़े हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सबके लिए कुछ ना कुछ रेलेवेंट था द होल सेशन। सो थैंक यू भैया वंस अगेन। एंड आगे इसमें जो भी कोलैब टॉक या कुछ भी रहेगा तो आप, जैसा हम इसमें कुछ भी रहेगा तो वी कैन डू दैट। बिल्कुल। आप लोग collabact.com भी विजिट कर सकते हैं। या कोलैब और जी भैया, या collabact.com विजिट कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। अच्छा, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने दिया कि मेरे पर्सनल आइडिया को मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, और गेट्स आर ओपन कि आप किसी भी रूप में कनेक्ट हो सकते हैं। इफ यू हैव सम सजेशन, ऑलरेडी यू आर एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन, इफ यू हैव सम सजेशन, या इवन बिजनेस आपका है और आप उसमें कोलैबैक्ट की सर्विसेज को कहीं पे सेट होना देखना चाहते हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म पे नॉर्मली, जैसे मैंने बताया कि नॉलेज शेयरिंग होता है, पर आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया जिसमें मैं मेरी बात को यहाँ पे सीधा रख पाया। सो दिस इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी। एंड बाकी लर्निंग की बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब जब मुझे मौका मिले तो मैं आके करता जाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया। वन लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड सब लोगों को कि आपके शहर में अगर आप, हो सकता है खुद आपको लग रहा हो कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ऐसे और कोई एवेन्यूज हैं जहां से हम ये इस अच्छे इनिशिएटिव के बारे में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। सो रीच आउट टू मी और कार्तिक भैया, ताकि हम ऐसे और प्लेटफॉर्म्स पे भी कुछ ऑर्गेनाइज कर सकें। विघ्नेश जी, धर्मेंद्र जी, सौरभ जी, जो मैं लोगों को जानता हूँ जो अपनी फील्ड में बड़े इन्फ्लुएंसर हैं ऑलरेडी, आप सभी लोग हैं। तो ऐसा कोई भी आपके पास है जहां से हम कोलैब के बारे में और लोगों तक पहुंच सके, तो उसके लिए भी आप लोग जरूर सहयोग करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू भैया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव एवरीवन।